मां नर्मदा के तट पर विशेष रूप से ग्वारीघाट तीर्थ क्षेत्र में अवैध गतिविधियां हो रही हैं। अपराधी तत्व साधु के वेश में बैठकर गांजा पीते हैं। इतना ही नहीं, वहां आने वाले प्रेमी युगल आपस में सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकतें करते हुए पाए जाते हैं। ये आरोप लगाए हैं उस वहां के क्षेत्रीय नागरिकों और व्यापारी संघ ने। व्यापारी संघ का कहना है कि उन लोगों का तो व्यापार करना ही दूभर हो गया। इस बात की शिकायत उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की और अन्य विभागों में भी की हुई, इस उम्मीद में कि वहां जल्द से जल्द उचित कार्रवाई होगी और वहां का माहौल सुधारा जाएगा। जी, हम लोग ग्वारीघाट के आसपास के सब निवासी व्यापारी वर्ग हैं। छोटे मोटे व्यापारी हैं, कुछ व्यापारी ठेला लगाते हैं, कोई हाथ ठेला लगाते हैं। बहुत दिक्कतें पड़ती, भीड़ भाड़ के टाइम पे या ऑटो वाले ला के अंदर नदी के किनारे तक ले आते हैं। हाँ, कोई वृद्ध हो, अपाहिज हो, लूला हो तो 1 2 4 ऑटो जाने के लिए अट्ठाईस, लेकिन पूरे ऑटो वहां लगा के यातायात की व्यवस्था चौपट कर देते हैं। बेचारे 2 पुलिस वाले भी अंदर व्यवस्था करने में नहीं संभाल पाते। नंबर 2 चीज की, ग्वारीघाट के घाटों के किनारे विशेषतः सिद्ध घाट पर गांजा पीने वाले, जैसे कुछ साधु संत महात्मा का वेश धारण करके फरारी गुंडे बदमाश वैसे पीले कपड़े पहन के गांजा स्वयं पीते हैं, पिलाते हैं और फिर गलत काम होते हैं। तीसरा, कुछ प्रेमी युगल प्रेमी वहां बैठकर अश्लील हरकतें करते हैं, अश्लील कपड़े पहनते हैं, तो वो भी दिखने में धार्मिक क्षेत्र में अशोभनीय दिखता है। नंबर 3 है, उस नर्मदा पुण्य स्थल पर इतने अपशब्दों और गालियों का प्रयोग किया जाता, उस पर अंकुश लगाना। माँ बहन के साथ अपन नहाते रहो, लेकिन वो इतने अपशब्द वाली बातें करते हैं नदी में तैरते कूदते या किनारे बैठकर, जो कि ऐसा बड़ा दुख अफसोस होता है कि इस सलिल नर्मदा के किनारे गंदी हरकतें, गंदी बातें, ये सब को प्रतिबंध किया जाना। आज आपने क्या किया? आज हम पूरे क्षेत्र के व्यापारी संघ के ज्ञापन लाए हैं इन्हीं मैटरों पर, संबंधित बातों पर लेकर एसपी साहब, कलेक्टर साहब, एसडीएम गोरखपुर, महापौर महोदय और अध्यक्ष महोदय रिंकू मिश्रा को और आयुक्त महोदय गोरखपुर थाने, सभी जगह इन बातों की शिकायत किए हैं और सुधार के लिए आशा करते हैं कि आपने ग्वारीघाट थाने में ग्वारीघाट में भी आवेदन दिया हुआ, वहाँ टीआई साहब मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इसकी सूचना दिए थे कि इस तरीके की हरकतें वो सब नोट करवा दिए हैं, एप्लीकेशन भी दे दी है, जिसमें सब चीज इंदराज है, एंट्री है। अपना नाम? मैं हूँ नीरज शुक्ला, पुलिस में था, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर। जो मुझे अभी भी देखने में बुरा लगता, उस संबंध में थोड़ा साहब की निगाहें उस तरफ डालने के लिए इशारा। घाट के सारे व्यापारी संघ के लोग हैं और ग्वारीघाट में बहुत सारी अव्यवस्थाओं के कारण हम लोग अपना व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे एक तो यातायात की बहुत ज्यादा अव्यवस्था है, प्लस वहाँ युगल जोड़ियां वहां बैठती हैं घाटों में। तीसरा, वहां के अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है लोगों के द्वारा, वहां नशेड़ियां ज्यादा आते हैं और देर रात्रि में कुछ असामाजिक तत्वों का भी वहां पे जुमावड़ा बनता है, कपड़े चोरी, जो कि वहां चोरी चमारी और विवाद वाली स्थिति आती है। हम लोग देर रात 8-9 बजे के बाद जैसे ही अंधेरा होता है, हम लोग दुकान खोलने में असमर्थ हैं, वहां से इकट्ठा आते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा होता है, कभी अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। आए दिन गाड़ी चोरियों का वहां पे और मोबाइल चोरियों का, कपड़े तक चोरी हो रहे हैं, जो वहां पे नहा रहे हैं वो कपड़े तक चोरी हो रहे हैं। बस हमारी प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि हम लोग ने ये ज्ञापन दिया हुआ है जगह जगह, आयुक्त महोदय को भी दिया हुआ है, नगर निगम में भी दिया हुआ है, एसपी साहब को भी देने आए हैं, लोकल वहाँ के जो ग्वारीघाट थाना है वहां भी हम लोग ने ये सूचना दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसलिए हम लोग अभी यहाँ एसपी ऑफिस में आए और यहाँ पे हम लोग ज्ञापन देके उनसे आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वो इस कार्य को जल्दी संपन्न करें।